ओके। तो हम लोग बेसिस एंड डायमेंशन का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज हम लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड लीनियरली डिपेंडेंस की बात करेंगे। ओके। तो वी विल डिस्कस टुडे लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। ओके। So this is linear independence and linear dependence. Okay, so this is very important to know कि which vectors are linearly independent and linearly dependent. Okay, क्योंकि हमने स्पैनिंग सेट पढ़ा था, जनरेटिंग सेट पढ़ा था, और हमने देखा था कि कुछ वेक्टर्स किसी दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, बट कुछ वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जा सकते हैं। ओके। सो दिस टाइप कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड एंड हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स, है ना, हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी। तो आज कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, एक एक चीज की लीनियर इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन क्या होता है और कैसे हम वेक्टर्स की लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को चेक करते हैं। तो पहला डिफाइन करते हैं, लेट्स डिफाइन हियर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, linearly dependent vectors. Okay, so we have suppose that we have a v as a vector space. So let v be a vector space over some field f. So the vectors v1, v2 and vn, v1 v2 हमने n vectors लिए, and that will set to be linearly dependent if there exists scalars a1 a2 and an not all zero. ठीक है? सारे के सारे जीरो नहीं, such that its linear combination becomes zero. Okay, so are said to be linearly dependent if there exist scalars a1 a2 up to an not all zero, such that this is your a1 v1 plus a2 v2 plus this is your an vn is just equal to 0. It means we have some scalars, मतलब हमको कुछ नॉन जीरो स्केलर्स भी मिल जा रहे हैं। सर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वन बी वन एंड ए वन बी टू, योर ए वन वी वन ए टू वी टू एंड ए एन वी एन बिकम्स जीरो। ठीक है, तो हम ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ वेक्टर्स ले लें, इफ यू आर जस्ट टेकिंग हेयर वेक्टर्स, सपोज दैट हमने लिया दिस इज 3 4. Okay, and we took a vector 1 comma 1, and another vector we just took here, that is your 2 comma 3. We have three vectors. Okay, so we can see clearly कि we have one, these are v1 v2, इनको हम ऐसे मान लो v1 v2 and v3. Let us check these are linearly dependent or not. So we can easily see कि this is 3 comma 4. If you are multiplying 1 is a scalar, we are taking this is a1,
and plus minus 1 of this 1 comma 1, and plus this is minus 1 of 2 comma 3, एंड यू क्लियरली सी कि हमारे पास ये 3 हो गया एंड दिस इज 1 प्लस 2 इज 3, तो 3 माइनस 3 बिकम्स गेट 0 हेयर एंड दिस इज 4 एंड 4 माइनस 1 एंड माइनस 3 इट गिव्स अ 0। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास A2 इज अ A3 हमारे पास मिल गया, दैट इज नॉन जीरो, है ना। A1 इज A2 इज आल्सो नॉन जीरो। I'm not saying कि all should be non-zero, but at least one of the scalar should be non-zero, that this linear combination becomes zero. In that case, we can say कि these are the vectors are linearly dependent. Clear? तो definition linearly dependent की समझ में, the vectors said to be linearly dependent if the linear combination is zero, जीरो एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर इज नॉन जीरो, कम से कम एक स्केलर उसमें से नॉन जीरो हो, ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जा रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लिनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। सो the vectors v1 and v2 are said to be linearly dependent if there exist scalars in this way such that not all zero, सारे स्केलर्स हमारे जीरो ना हो और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए, तो इस केस में हमारे पास v1 v2 एंड vn वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। क्लियर? इसको अदर वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट इन दिस वे। Some finite vectors are said to be linearly dependent if there exist if their linear combination can made without taking all the scalar zero, without taking, समझ में आया? ठीक है, द लीनियर कॉम्बिनेशन बिकम जीरो विदाउट टेकिंग ऑल द स्केलर्स जीरो, ओके, सारे स्केलर जीरो ना हो, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? लिनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे, और शॉर्ट में हम इन्हें क्या लिखेंगे? एलडी वेक्टर्स। क्लियर? पवन जी, डिफिनीशन क्लियर हुई लिनियरली डिपेंडेंट की? पवन, क्लास में हैं आप? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की। तो जो लिनियरली डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है तभी जीरो हो रहा है जब हम ऑल द स्केलर्स जीरो ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर विच आर नॉट लिनियरली डिपेंडेंट। Li vectors. So vectors which are not LD, you can just simply say LD are called Li. Okay.
तो दीज आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इफ वी कैन से इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, इट इज ओनली व्हेन पॉसिबल ऑल द स्केलर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सारे के सारे स्केलर्स क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हैं। तो यू कैन जस्ट से इन दिस वे द वेक्टर्स v1 v2 up to vn are called linearly independent if, जब जब हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा तो ऑल द स्केलर वी विल गेट जीरो। ओके, तो whenever this is a1 v1 plus a2 v2 up to we have this is an vn is just equal to zero for some scalars ai's. Okay, then we have, then all the scalars must be equal to zero। सारे के सारे स्केलर्स हमारे जीरो हो गए। अगर हमारे हमने कहा कि v1 v2 एंड vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इफ इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी जीरो ओनली वन कंडीशन इफ ऑल द स्केलर्स आर जीरो। अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो हो गया और लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा जीरो आ रहा है तो वो हमारे वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर? In other words you can also write for understand कि some finite vectors are said to be Li if the only way to make their linear combination zero will have to take all the scalars zero। All scalars zero। Clear? Got it? So this is the basically definition of the linearly independent। जैसे कि अगर हम मान लो वेक्टर्स ले रहे हैं 1, 0, अभी हमने देखा था, ये तो बहुत फेमस। क्या इसको हम कभी भी जीरो कर सकते हैं विदाउट टेकिंग ऑल द स्केलर्स जीरो? ठीक है, सारे स्केलर्स हमें जीरो नहीं लेने हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन जाए, क्या इज इट पॉसिबल एनीवे? इट इज नेवर पॉसिबल। क्यों? इफ यू आर मेकिंग दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग ए as a constant 1, 0 and plus b, I am taking this is another constant b here, b into 0, 1 is just equal to 0, it means 0, 0 vector। Okay, so if you are just taking the linear combination, it looks like this is a multiplied here and plus this is 0, b multiplied here, and you are getting 0, 0, and we have this is adding a comma b is just equal to 0, 0। This implies a is equals to 0 and b equals to 0। So if we form this linear combination equal to 0, we will must get all the scalars is zero if the vectors are linearly independent। तो these vectors are linearly independent। ये vectors क्या हैं? Li vectors। Clear? In a दूसरा, in another sense, if you are just taking a vector, this is 1, 0 and we have taking 3, 0। Okay, I'm just taking two vectors। Let us see कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या जीरो हो जाएगा विदाउट टेकिंग ऑल द स्केलर्स जीरो?
yes, you can see clearly. If you are taking 3 times of 1 comma 0, sorry, minus 3 times, and plus 1 times of this 3 comma 0, and now you can just see clearly you have minus 3 0 and plus 3 comma 0, and you are adding, you are getting 3 and minus 3 0 comma 0. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर नॉन जीरो स्केलर्स हमको मिल जा रहे हैं. वी आर गेटिंग दिस इज नॉन जीरो स्केलर, दिस इज नॉन जीरो स्केलर. इट मीन्स यू कैन से दिस इज a1 is non zero, and this a2 is also non zero, and this linear combination becomes zero. तो इसका मतलब these vectors are L. Is it clear? डिफिनीशन क्लियर हो रही पुष्पेन? पुष्पेन? Sir, there is only difference. Sir, am I audible, sir? यस यस यस. सर यहाँ पे जो लीनियर डिपेंडेंट हैं और लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, जो भी वेक्टर्स हैं, उसमें केवल एक ही डिफरेंस है कि हम्म. लीनियर इंडिपेंडेंट में सारे स्केलर जीरो होने चाहिए, लीनियर डिपेंडेंट में सारे स्केलर जो कोई ना कोई एक स्केलर नॉन जीरो होना हाँ, चाहिए. एटलीस्ट वन स्केलर शुड बी नॉन जीरो एंड देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, है ना? उनका लीनियर कॉम्बिनेशन यस जीरो आ यस रहा सर. है, तो उनमें से कम एक स्केलर ऐसा है जो कि नॉन जीरो है. ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन को और देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन समझ जाएंगे तो आगे की जो मैथोलॉजी है ना, चेक लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड लीनियरली डिपेंडेंट, वेरी इजी हो जाता है. और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हमें जब बेसिस निकालना होता है तो हमें एलआई वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है. ओके, सो लिनियरली डिपेंडेंट, द वेक्टर्स v1 v2 and vn are said to be linearly dependent if there exist scalars a1 a2 and an, और यहां पर ब्रैकेट में लिखा है नॉट ऑल जीरो. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ऑल जीरो such that their linear combination is zero, है ना? linear combination of the vectors is zero, but what we are choosing the scalar that are not all zero. ठीक. and in the linearly independent, if it is possibility not hold, मतलब हमको सारे के सारे जो स्केलर है वो जीरो ही लेने पड़ रहे हैं, तभी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, अदरवाइज नॉट. इट इज नॉट पॉसिबल कि हम अगर कोई भी नॉन जीरो स्केलर ले रहे हैं और हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं बन पा रहा है, तो इट इज ओनली पॉसिबिलिटी टेकिंग ऑल द स्केलर्स जीरो, देन द लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो. तो इसका मतलब है अगर हमारे पास, हम कह रहे हैं कि v1 v2 and vn आर linearly independent vectors and we are taking this linear combination equal to zero, तो must be all the scalars should be zero, है ना? सारे के सारे स्केलर जीरो होने चाहिए. अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो हो जाएगा तो हमारा लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे वेक्टर्स, है ना? ओके, इट मीन दैट, इसको हम इस तरीके भी समझ सकते हैं बाय द डेफिनेशन लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड लिनियरली डिपेंडेंट. तो डिपेंडेंट, अगर लिनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब उसमें जो वेक्टर्स हैं, उनमें जो उसके अंदर, उस कलेक्शन के अंदर जो वेक्टर्स हैं, हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. दिस इज पॉसिबिलिटी देयर इन अ लीनियर डिपेंडेंट सेट, बट in a linearly independent we are not allowed to write any vector in the linear combination of any other vectors. ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट. इसका मतलब है कि जितने भी वेक्टर्स हम उस कलेक्शन के अंदर ले रहे हैं, जिनको हम लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोल रहे हैं, उनमें कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के कभी लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता. ठीक है, और ये हमने देखा था कि अगर हमने कुछ सर्टेन वेक्टर्स लिए तो कोई एक वेक्टर उन सर्टेन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है ना? ये हमने जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करा था तो उसके अंदर देखा था कि इज लीनियर कॉम्बिनेशन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता. ओके, तो दैट इज द थिंग. तो ये हमारे पास डेफिनेशन है लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की. अच्छा, सो अगर हम इनफाइनाइट किसी सेट है और उसकी हम लिनियरली इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो हमारे पास फाइनाइट कलेक्शन है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट, कोई भी अगर उसका फाइनाइट कलेक्शन ले लें और वो लिनियरली डिपेंडेंट. तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिए ताकि जस्ट रिमेंबर दिस, कि अगर हम इनफाइनाइट सेट के एलआई की हम कैसे बात करते हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंस की कैसे बात कर सकते हैं.
तो इफ यू आर टेकिंग एनी कलेक्शन ऑफ द फाइनाइट सेट एंड दैट शुड बी लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास इनफाइनाइट सेट को हम इंडिपेंडेंट सेट बोलेंगे, अदरवाइज दैट विल बी डिपेंडेंट। तो तो एन इनफाइनाइट सबसेट सबसेट अगर इसका नाम दे दे एस ऑफ वी इज सेट टू बी linearly independent linearly independent if every finite subset of S is linearly independent. Otherwise, it is linearly dependent. क्लियर? सो आइए अब कुछ रिजल्ट्स हैं कि हमारे पास कौन सा कलेक्शन कब हम देखकर, हम डायरेक्टली देखकर भी बता सकते हैं कि वो एल आई है या फिर एल डी। तो कुछ रिजल्ट्स हैं, दैट इज रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। सो नंबर वन, जो आपका इम्पटी सेट होता है, ठीक है, उसको हम लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं। इम्पटी सेट इज द लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ओके, दैट इज डिफाइंड। तो द इम्पटी सेट इज डिफाइंड टू बी लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जब डिफाइंड है कोई चीज तो उसमें बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है कि इम्पटी सेट को हम लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो कभी अगर बात आई कहीं, कोई कोई पूछ रहा है तो यू कैन जस्ट टेल देम। नंबर फर्स्ट, a set containing zero vector, only zero vector, that is taken as the linearly dependent vector। ठीक है, linearly dependent set। so a set yeah, you can say a set looks like this, only zero we have, okay, is linearly dependent। Okay, so a set containing only the zero vector, this is taken as to be linearly dependent। कैसे? अब जीरो में कोई भी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करके उससे जीरो बना सकते हो, है ना? तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ए एलडी। इफ अ सेट, ठीक है, विच इज कंटेनिंग अ ओनली नॉन जीरो वेक्टर, जैसे हमारे पास सिंगलटन, हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब उसका कलेक्शन इलेक्ट्रॉन सेट है जिसका एलिमेंट नॉन जीरो है, तो वो हमेशा एल आई होगा, क्योंकि उसको हम जीरो तभी बना सकते हैं जब उसमें हम जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो अ सेट कंटेनिंग set containing only a non-zero vector non-zero vector is linearly independent। एल आई लिख दो, इंडिपेंडेंट पूरा, दैट इज योर एल आर। क्लियर? अनदर रिजल्ट,
अगर कोई सेट है जिसके अंदर जीरो वेक्टर इंक्लूड है, मतलब जीरो वेक्टर उसके अंदर है, तो वो हमेशा एलडी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लो जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर का जो स्केलर है वो नॉन जीरो ले लो, और बाकी अदर स्केलर्स को जीरो रख दो, तो हमारा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो हो जाएगा। ओके, बट वहां पर एक नॉन जीरो स्केलर मौजूद है, इसलिए अगर कोई भी सेट उसके अंदर जीरो वेक्टर इंक्लूडेड है तो वो डेफिनेटली एक एलडी वेक्टर बनाएगा। ठीक है, एलडी कलेक्शन बनाएगा या लिनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएगा। ठीक है, तो अ सेट which contains which contains sorry not which contains the null vector, a zero vector, linearly dependent। अच्छा, यहाँ पर जो नल वेक्टर है बेसिकली इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द वेक्टर स्पेस। तो अगर हमारे पास जो एडिशन ऑपरेशन जो डिफाइंड है, उस एडिशन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, दैट इज योर नल वेक्टर इन अ वेक्टर स्पेस। जीरो इज अ सिंबोलिज्म टू रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी। Not everyone you will take zero. It depending on the what is the operation there. Okay, what is the addition operation, what is the scalar multiplication operation. Okay, so you just remember a set which contains a null vector zero is a linearly dependent set। जैसे हम अगर मान लो सपोज दैट हमने एक कलेक्शन लिखा, वी आर जस्ट टेकिंग, अगर हम इसको एस से डिनोट कर दे रहे हैं, सपोज दैट हमने लिखा 1, 0, 0, 1, 2, 3 एंड 5, 6, इस तरीके से, और यहाँ सिंपली हमने जीरो लिख दिया। तो अब तुमको चेक नहीं करना, दिस डेफिनेटली विल बी एलडी। ओके, सो यू जस्ट रिमेंबर कि इफ जीरो इज इन देयर दैट सेट विल बी द एलडी, और सिंगलेटन अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो उसको हम एलआई बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। यहां तक क्लियर? प्लीज लेट मी नो। यहां तक ओके है ना? यस सर। सर एक चीज कर सकते हैं, जैसे एम्प्टी सेट है, हाँ हाँ इसे एम्प्टी सेट इज डिफाइंड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे ये हाँ। आपने जो भी बताया वो तो क्लियर हो रहा है कि हम कैसे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन एम्प्टी सेट में हमको क्या करना होगा, कैसे कर सकते हैं कि अब लीनियर यही यही चीज इंडिपेंडेंट तो है। समझना है, डिफिनीशन एंड रिजल्ट इज द डिफरेंट थिंग। अगर कोई चीज डिफाइन करा, जैसे हमने डिफाइन कर दिया कि x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, एंड या x इज एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक, तो ये डिफाइंड है। अब बहुत सारे जो टीचर होते हैं प्रूव करते हैं इसको, देयर इज नो नीड टू प्रूव। डिफिनीशन होता है तो उसे हम डिफाइन कर देते हैं कि हाँ वी विल टेक इम्पटी सेट एज एल आई सेट, क्योंकि वहां पर कोई एलिमेंट नहीं है तो आप कैसे उसकी बात कर पाओगे। आप अगर उसे उसे अगर एलडी तुम या एलआई प्रूव करने जाओगे तो जब एलिमेंट ही नहीं तो कैसे प्रूव करोगे? एम्प्टी सर सेट ऐसा में। है ना कि कई बार ऐसे पीएचडी के इंटरव्यू में जाओ तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं हाँ कि हाँ, यही यही इसीलिए मैंने क्लियर करा ना। जब एम्फासाइज हमने इसीलिए करा डेफिनेशन पे, तो अगर कोई चीज डिफाइंड है तो यू जस्ट से कि इट इज डिफाइंड एंड देयर नो नीड टू प्रूव इट। दिस इज द सिंपल आंसर। ठीक है, वहां पर डेफिनेशन को आप कैसे प्रूव करोगे? एक्जियम को प्रूव थोड़ा करा जाता है, वो तो एक्जियम हम लेके चलते हैं तब एक हम डेफिनेशन बनाते हैं। जैसे कि हमने हमने कहा कि ये जैसे हमने एल डी वेक्टर्स को डिफाइन करा, तो एल डी वेक्टर्स का एक डेफिनेशन है कि हाँ इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन या इस तरीके कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हमारे उन वेक्टर्स को हम एल डी बोलेंगे। आप कहो कि आप एल डी वेक्टर्स की डेफिनेशन ये कैसे आई, इसको कैसे प्रूव करा? सो दैट इज नथिंग, है ना। तो इस तरीके से जब आपको कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन अपेयर हो, तो जो चीजें डिफाइंड है तो यू जस्ट से इट इज डिफाइंड। ठीक है, डिफिनीशन मैथमेटिक्स में तो दो चीज। एग्जीम सर वही तो होती है ना, जैसे जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे ज्योमेट्री का पार्ट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 10 में, जो नहीं नहीं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री जैसे हाँ स्टार्ट होता एक्जियम ऑब्जर्वेशन जो पोस्टुलेट ज्योमेट्री के अंदर आए हैं, ठीक है, दैट इज आल्सो फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। बट जो हम, हाँ बिल्कुल यू कैन से एक्जियम्स
यू कैन से वी हैड डिफाइंड समथिंग, वी हैड ऑब्जर्व एंड उसके बाद हमने उसको रिटर्न में लिख दिया कि हाँ भाई ये चीज अब हमें लेके चलनी है। ठीक है, तो उनकी प्रूविंग्स नहीं की जाती है जनरली। कुछ डिफिनीशंस की तो प्रूविंग्स होती हैं बट सबकी नहीं। डिफिनीशन का मतलब हमारे पास पहले कुछ एग्जिस्टेंस डिफिनीशन थी, उसकी मदद से हमने एक अनदर डिफिनीशन बनाई, तो उनकी प्रूफ्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझना ना कि मैथमेटिक्स में कुछ चीजें डिफाइंड हैं, और इन डिफाइंड चीजों की मदद से हम ड्राइव करते हैं। तो जो ड्राइव करते हैं उनको हम बोलते हैं थ्योरम्स या रिजल्ट्स। इनके प्रूफ्स हैं, इनको प्रूफ्स किया जाता है। रिसर्च में भी हम लोग यही करते हैं कि हमारे पास कुछ पहले से एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग डिफिनीशंस हैं, उनकी मदद से नए रिजल्ट्स या थ्योरम्स बनाए जाते हैं, प्योर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें। ठीक, और फिर इनके एप्लीकेशंस होते हैं। तो हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स को, तो हम बेसिकली उनके एप्लीकेशंस के वहां जाने के लिए काम कर रहे होते हैं, है ना। अगर मान लो ऐसा कोई पूछता है कि इम्पटी सेट क्या है आपका, एल आई है एल डी, तो आपने आंसर करा कि एल आई, फिर उन्होंने पूछा क्यों, तो आपको क्वेश्चन होगा, आंसर होगा इट इज डिफाइंड। ओके। हाँ सर, एग्जैक्टली ऐसे पूछते हैं कि हाउ डू यू नो एम्प्टी सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, कई बार हाँ ऐसे तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो आपको बस इतना बोलना है कि इट इज डिफाइंड, और किसी किताब में पढ़ लो, उसका रेफरेंस भी दे सकते हो। ठीक है, कि हाँ ये किताब में डिफाइंड वर्ड यूज हुआ है, या मतलब डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आपको किताब में मिल जाएगा। तो आप किसी इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनकी वो तैयार की जाती है इंटरव्यू में। ठीक है, जब आपने मान लो बुक्स पढ़ा, तो आपने बुक्स हम किसका रेफरेंस लेंगे, हम जो चीजें नॉलेज गेन करते हैं, जो लर्निंग्स होती है वो कहाँ से होती है, टेक्स्ट बुक से होती है, है ना। ऐसे हम अपने से थोड़ा ना कुछ बना लेते हैं। तो वो टेक्स्ट बुक का हम रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस ऑथर ने ये चीज लिखी है, और हम इसको इस तरीके से मानते हैं। आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में प्रूव्ड नहीं मिलेगा इसका। ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। सो फोर्थ रिजल्ट, इफ टू, अच्छा हमने देखा अगर टू वेक्टर्स हमारे पास लिनियरली डिपेंडेंट हैं, तो वन विल बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो जस्ट दिस इज वेरी सिंपल थिंग। if two vectors are LD, then one of them is scalar multiple of other. Okay, एंड चलिए नेक्स्ट मीटिंग हम ज्वाइन करिए, है ना, क्योंकि और भी अभी रिजल्ट्स हैं, तो हम उनको नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। ठीक है। यस सर, यस।